नमस्कार, मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर से अपना शो चालू कर रहे हैं। मऊगंज अभी तक जिला क्यों नहीं बना। सबसे पहले आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मऊगंज न्यूज की टीम की ओर से सत सत नमन। और हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं अजय अवधिया जी, पत्रकार, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अरुणा तिवारी जी, रिटायर्ड प्राचार्य राम निश्चय पंडित जी, समाज सेवी, और एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी, वर्तमान में शासकीय अभिवक्ता और नेता, भाजपा के नेता भी हैं। तो आज हमारा सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक मऊगंज जिला क्यों नहीं बना, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और इसकी जानकारी हमें देंगे हमारे साथ वरिष्ठ राम निश्चय मिश्रा जी हैं, जो हमको जानकारी देंगे कि मऊगंज पहले कहा जाता है राजधानी थी, और राजधानी होते हुए भी आज तक केवल जिले के लिए तरस रहा है। तो राम निश्चय जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि मऊगंज का पिछला क्या रहस्य है। जिला न बनने के हमारे समझ से दो कारण हैं। एक प्रत्यक्ष कारण है, एक अप्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारण ये रहा कि शासन वाली पार्टी ये कहती रही कि आप हमारा विधायक दो तो हम उसके लिए विचार करेंगे। इसी दौरान ये कार्यक्रम जो लटकता रहा, लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन उस संघर्ष का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। अब जो कांग्रेस बीच में आई, सत्ता में आई, तो उस समय भी मांग रही, लेकिन वो कहे कि अब धीरे धीरे विचार करेंगे, तो वो विचार करते करते चले गए। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, तो उसमें ये कहा गया था कि आप हमारा विधायक दो तो हम जिला बनाएंगे। ये खटखरी में मुख्यमंत्री जी की मीटिंग रही और प्रदीप पटेल जी भी वहाँ पर रहे। तो लोगों ने अपनी मांग की, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि हमारा आप विधायक चुन करके दीजिए तो हम निश्चित रूप से जिला बनाएंगे। विधायक आ गए, प्रदीप पटेल जी आ गए। अब फिर से मांग जब बढ़ी, तब उनको ये लगा कि हमारा काम तो निकल गया, हमारा विधायक तो आ गया, मिला। जी। अब यदि हम जिला बनाते हैं तो हो सकता है कि मैंने जनता बहुत विश्वसनीय नहीं है, जनता एक प्रकार की भीड़ है, तो भीड़ का मनोवैज्ञानिक तो दूसरा होता है। तो सोचा कि अब अगले टर्न में भी हमारा जो विधायक हुआ है तब हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो राजकुमार जी, आप बीजेपी के हैं, क्या मध्य प्रदेश शासन या मुख्यमंत्री या विधायक की यही नीति है कि हम इस बार जिला नहीं बनाएंगे ताकि मऊगंज की जनता फिर से मऊगंज में बीजेपी का विधायक दे? विपिन जी, सबसे बड़ी बात जहाँ तक मऊगंज जिले की बात है, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से सरकार है। बीच में 13 महीनों के लिए हमारी सरकार नहीं थी, और कोई भी काम करने के लिए पहले एक ढांचा, एक आधारभूत उसका नियम होता है, उसको बनाना पड़ता है। आप अगर पिछले 18 साल पहले जाएं तो मैं स्वास्थ्य की सुविधाओं से शुरू करूंगा कि जिला कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो हमारा मऊगंज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हनुमना स्वास्थ्य केंद्र के नाम से 2 स्वास्थ्य केंद्र इस अनुभाग में थे, और मऊगंज ही उसका अनुभाग हुआ करता था। वर्तमान में अनुविभाग में बदल गए, हनुमना अलग अनुविभाग बना, मऊगंज अलग अनुविभाग बन गया। हनुमना भी अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, मऊगंज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको सिविल अस्पताल का दर्जा मिलने वाला, आपको मालूम होगा, और उसके लिए यहाँ की बिल्डिंगें बन रही हैं। पहले ही हो चुका है। मेरी बात आप हो जाती है, आपकी बात का मैं पूरा जवाब दूंगा। मैं एक दिशा से चल रहा हूँ, तो अपन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर रही बात राजस्व अमल में, आप चले जाइए, पहले यहाँ तहसीलदार की न्यायालय हुआ करती थी,
फिर हम विभागीय अधिकारी की न्यायालय भी, आज अपर कलेक्टर की नहीं, तो आज केवल अपर कलेक्टर की बात करें तो केवल ऑफिस बस है। अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी की बात करें दिल नहीं तो कम से कम लगभग 6 महीने साल भर से कोई भी अपर कलेक्टर नहीं आ रहे हैं, ना एडिशनल एसपी आ रहे हैं। जब कोई लैंड ऑर्डर की व्यवस्था आती है उस समय अधिकारी नहीं आता है, बाकी उनका गुरुवार का दिन तय है। जो रीवा में अपर कलेक्टर है वही यहाँ भी आके बैठते हैं। एडिशनल एसपी साहब अभी थे, उनका ट्रांसफर हुआ, भी प्रतिस्थापना होनी है, कुछ ही दिनों वो भी हो जाएगी। अपने कार्यालय तो संचालित होने लगे, धीरे धीरे हम जिला की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले दिशा का पूरा स्ट्रक्चर हम बना लें, उसके लिए जो आवश्यक चीजें उसको हम तय कर लें। सरकार इस दिशा पर सकारात्मक है और सरकार की सोच है, निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको अभी तक आप पहुंचे कहां तक है? जो जिला की स्थिति में, जिला की स्थिति में इतने 18 वर्ष माने रखते हैं, आपकी सरकार के 18 वर्ष माने रखते हैं, लेकिन अगर जैसा कि अभी विपिन जी कह भी रहे हैं कि एडिशनल की बात आप कर रहे हैं, एडिशनल कलेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात ये है कि आप कहता मान लेते हैं लेकिन उपलब्ध रहते नहीं है, ये बात भी है। तो क्या इसी तरह के सामने एक कोविड का जो संक्रमण आया, आपने देखा कि पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ। 3 साल से कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में विराम लगने का वो भी एक कारण है। आने वाले समय में हम बता तो रहे जिला की ओर हमारा प्रदेश ने समय कहाँ है? समय क्यों नहीं? समय अपने पास अगर हम बात करें समय तो हमारे पास समय जो अगर बात करते हैं कि हमारे पास 21 महीने 1 दिन बच रहा है आज को छोड़ के, और अगर हम बात करें तो 641 दिन अपने पास हैं। इसके बाद नवंबर में 2023 में चुनाव होने हैं, तो अपने पास समय कहाँ है? 641 दिन। तो 1 दिन में ही होगी। नहीं तो घोषणा क्या मैं क्या मैहर की तरह घोषणा होगी? अशासकीय संकल्प और शासकीय संकल्प दोनों प्रस्ताव पास हो चुके हैं विधानसभा में। थोड़ी सी हमारी जो ये संक्रमण की स्थिति आई उसके कारण कहीं ना कहीं इसको चाहे आप जिस दिशा में उसको ले जाएं, उसके विकास की जो गति हुई है थोड़ा सा स्थिर हुई है। हमारी बस नहीं हुई, पूरे विश्व की हुई है और उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। हमारी बस नहीं, पूरे विश्व की यहाँ कलेक्टर हमारा काम चल रहा है। घोषणा कराई जाएगी? घोषणा नहीं कराई जाएगी। यहाँ कलेक्टर तो समय कहाँ है? अगर आप समय इंतजार तो करिए, हमारे पास केवल 21 महीने बचे हैं। 6 महीने भी उसमें काट दीजिए आप, आचार संहिता 6 महीने काट दिया तो भी हमारे पास समय कहाँ है? बाद में बैठेंगे, आज भी बैठे हैं और आप देखिएगा कि जो घोषणाएं हैं, जो संकल्प है, जो वचन है वो पूरा होगा। आपका वचन तो शिवराज सिंह जी ने भी अपने चुनाव प्रचार के दरमियान कहा था कि आप विधायक दे दो। वचन वाली बात जहां तक है, तो विधायक देने के बाद इतना समय बीतने के बाद न मिलना, सुनिए, न मिलना कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न पैदा करता है, उत्पन्न कर देना कि असंदेह उत्पन्न होता है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या सरकार आपने कर दी। चूंकि आपने जब हम लोग बैठे तो ये हुआ कि हमको मऊगंज जिले के विषय में बात करनी है और मऊगंज का जो मिशन है, आप बधाई के पात्र हैं कि आप एक गैर राजनीतिक मिशन को लेकर चल रहे हैं। राजनीतिक लोगों को आप बुलाते हैं, उनके विचार को आप साझा करते हैं, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जैसा कहा कि आपने विधायक दिया है, मैं ये मानता हूं कि आपने विधायक, मुझे हमेशा मऊगंज की एक सोच रही है, इसको आप नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा कि मऊगंज में जब जिस दल की सरकार होती है उस दल का विधायक नहीं होता है। हमारी इस बार की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपने बीजेपी का विधायक दिया था, लेकिन जब हमारी सरकार अब बनी है तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप उस 13 महीने में जो विकास की गति रुकी, जो विकास पीछे चला गया, मऊगंज की जिले की स्थिति जो पीछे चली गई, उस सरकार से पूछना चाहिए आपको। हमारी बहन बैठी है, ये उसके बारे में बताएंगे भी। आप क्या कहेंगे पंडित जी, आप इस बारे में जो राजकुमार जी कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या भरोसा किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम लोगों को बहुत जनता को जिला दे देगी? ये शंका हो गई कि इनका काम निकल गया, जिला बन गया, तो हो सकता है कि आगे हमारा काम न बने। बिल्कुल सही। आप दर्शकों सुनिए, जैसे हमारे जो वरिष्ठ बता रहे हैं कि अगर मऊगंज जिला बनेगा तो क्या अगली बार बीजेपी के विधायक होंगे या नहीं, यह शंका जताई जा रही है। तो क्या इस शंका की वजह से मऊगंज जिला नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे काम आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एक कहावत ये है कि धीरे धीरे करे जो काम, ना बल घरे न हो काम। जी जी। तो बल नहीं घटेगा, काम हो रहा है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो कब पूरा होगा ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? अरुणा तिवारी हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने कहा कि इसलिए मऊगंज जिला नहीं बनाया जा रहा है कि जिला बनने के बाद हो सकता है कि बीजेपी के विधायक ना हो। तो आप इसमें कितना सही मानती है?
आपको बधाई देती हूँ। और जो बोल रहे हैं आप तो सही बोल रहे हैं कि अब जिला नहीं बनेगा, अब तो कब बनेगा। और समय की आप बात जो कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय अब कहाँ है, समय नहीं है अब। हाँ, समय अपने पास 21 महीने बचे हैं समय, और 6 महीने पहले आचार संहिता भी लग जाती है। तो 15 महीने में जो हमारे यशस्वी कमलनाथ जी आए तो उन्होंने जो भी कार्य किया 15 महीने में, कर्ज माफी किसानों की, और ये आपके जो मतलब गौशाला वाला काम किए, उसकी आपकी पार्टी जिला बनाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर रही है मऊगंज में? हमारी क्या पार्टी, आपकी पार्टी का दायित्व तो नहीं है कि मऊगंज जिला बनाने के लिए कोई संघर्ष करे? केंद्र से लेकर के भाजपा की है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें विपक्ष का भी बहुत रोल होता है। तो विपक्ष हमको तो नहीं दिख रहा है कि मऊगंज जिले को लेकर के एग्री हो। जी, अब विपक्ष में देखिए, अब जो पिछली बार हमारे पूर्व विधायक जो थे इस समय, तो उन्होंने तो प्रयास किया जिला बनाने के लिए। क्या प्रयास किया? जैसे जो सरकार थी आपकी 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी के सरकार के दरमियान कहीं भी सुखेंद्र जी की कोई गतिविधि आपको बताइए कि उस ऐसी गतिविधियां थी कि जो उनको जिला बनाने के लिए मऊगंज को महसूस हो, मऊगंज को महसूस दिलाए हो? ऊपर जो थी तो भाजपा की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी तो विधायक जी थे, पूर्व विधायक हो चुके थे, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन कमलनाथ जी सरकार के दरमियान कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि सुखेंद्र सिंह जी कोई पहल कर रहे हो। 15 महीने में हम कहते हैं मैम 18 महीने, आप 15 महीने छोड़ दीजिए, 18 महीने के बाद विपक्ष का रोल होता है मऊगंज की जनता का विकास हो, तो उसके लिए कितना प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा? धरने के लेकर के हम कहते हैं कि धरना हो या कोई ज्ञापन हो या कुछ भी हो, किस स्तर पर कांग्रेस प्रयास कर रही है? जबकि नारायण त्रिपाठी जी जो है तो मैहर को इन्हीं से कमलनाथ जी से ही घोषणा करवा चुके थे, हाँ घोषणा करवा लिए थे, लेकिन मऊगंज विधायक इस चीज में कहीं पहल करते देखे नहीं गए। मऊगंज को जिला बनाएंगे और अपनी जो उनकी सोच थी और काम जो था तो वो अपना काम कर रहे थे। अब उसी बीच में देखिए इस तरह अरफा तरफी में सरकार गिराई गई। ठीक है मैम, जो हम अपन सिर्फ जिले की बात करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कितनी पहल की जा रही है मऊगंज को जिला बनाने के लिए? क्या केवल विधायक होना ही पार्टी का कर्तव्य होता है कि हम जनता है, अगर हम विधायक बन गए हैं तभी हम जनता का भला सोचेंगे, अगर हम विधायक नहीं है तो मऊगंज की जनता का भला हम नहीं सोचेंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पूर्व विधायक भी हैं, कहीं ना कहीं लगाव होना चाहिए। तो कितना प्रयास किए हैं कि मऊगंज जिला बने? अब इस समय देखिए अपने मऊगंज के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी एक अच्छे पद में है, और देव तालाब से संबंधित मऊगंज विधानसभा, देव तालाब विधानसभा भी, वहाँ के भी जो अपने प्रतिनिधि हैं वो भी अच्छे पावर में हैं। मऊगंज के भी वो तो विधानसभा अध्यक्ष ही हैं हर जगह। अब इस समय जो यदि जिला नहीं बनता तो फिर तो मऊगंज के दोषी कौन होगा? अगर जिला नहीं बनता है तो क्या कांग्रेस अपने आप को भी दोषी मानेगी या बीजेपी बस अपने आप को दोषी मानेगी? नहीं, तो आया था तो उस समय शिवराज सिंह जी वहाँ पे आए थे खटखरी में, और उन्होंने यही मांग की थी कि आप लोग हमें विधायक चुन के दीजिए तो मऊगंज जिला बनेगा। तो जनता ने अपना काम पूरा किया, जनता तो विधायक चुन के दे दी। तो अब इसमें किसकी गलती है? इसमें तो भाजपा ही की गलती है। और फिर इतने बड़े पद में अभी जो वर्तमान विधायक है अपने आदरणीय पटेल जी, तो वो तो राजकुमार जी तो आपके पाले में बता रहे हैं, करुणा जी जो है तो आपके उसमें बता रही है कि भाई आपके पाले में है, तो निश्चित रूप से और अगर नहीं बनता तो उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है। कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है कि अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि माननीय हमारे विधायक जी, हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जी इस दिशा में आगे सकारात्मक पहल कर रहे हैं। उनकी सरकार से और संगठन से बराबर बातें हो रही हैं, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि बनेगा कब, तो 2023 का जब चुनाव होगा तो आपको मऊगंज जिले के हिसाब से चुनाव देगा। अगर हम कहते हैं कि आचार संहिता के पहले अगर घोषणा कर दी जाती है और अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या जो स्थिति आज के डेट में मैहर की है, क्या वही स्थिति फिर से मऊगंज? जो राजनीतिक सिद्धांत
स्वार्थों के लिए राजनीति करता है, वो व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति नहीं करता है। अभी आपके द्वारा एक बात कही गई कि विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। विधायक बनना ना बना तो प्रजातंत्र में जब जो जनता जिसको मत देगी वो बनेगा, जो जिसका काम होगा, जो जिसका काम होगा। 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला क्यों नहीं बनाया? अगर आप बोलते हैं कि विधायक से कोई मतलब नहीं, अगर विधायक आते हैं 18 वर्षों में अगर हम बात करें तो मऊगंज को क्यों छूता रखे जिला बनाने को लेकर? उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्या अगर विधायक बीजेपी के लिए जाते हैं, अगर विधायक बीजेपी के लिए जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र नहीं होता है? प्रतिनिधि जाके मुख्यमंत्री से इस विषय पर कभी बात नहीं किया। उचित फोरम होता है सदन, सदन में अगर उसने बात रखी हो, सदन में उसकी बात न सुनी गई हो, तब तो हम ये माने कि हमारी सरकार दोषी है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कहा गया था कि मऊगंज को जिला बनाया जाए, यदि नहीं बना, अगर हमारी विधायकी आड़े आती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये सड़क की बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें सदन की होनी चाहिए। और सड़क की सड़क की बातें सड़क की बातों का उनका श्रेय पहले हो जाता है कि प्रयास तो हमने किया था। अगर आपने प्रयास किया तो सफलता क्यों नहीं मिली? प्रयास सकारात्मक सोच को मिलता है, और जो प्रयास करने वाला व्यक्ति सक्षम होता है, सकारात्मक पहल से अपना काम करता है, उसको परिणाम मिलता है। और हमारे वर्तमान के जो विधायक जी हैं, हमारे तो आप प्रतिनिधित्व देने स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मऊगंज ने बीजेपी का हमारे दिया, तो आप प्रतिनिधित्व देने की वजह से सदन में बात नहीं पहुंची, इसलिए पूर्व की जो भी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे मऊगंज बीजेपी की, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार रही हो, तो जिला नहीं बनाई। तो ये तो निश्चित तौर से मऊगंज जनता के साथ अन्याय करने वाली बात थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उस समय थे, उन्होंने प्रयास नहीं किया, उसके जिम्मेदार असली वो हैं। उन्होंने मऊगंज के साथ विश्वासघात। राजकुमार जी विपक्ष के नेता भी होते हैं, महामारा के विधायक नहीं थे, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पे मऊगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी ही सही, लेकिन वो मऊगंज में थे, माननीय जनता ने उनको भले पर वोट दी थी, लेकिन उन्होंने सदन में क्यों बातें तब नहीं उठाई जो 18 साल तक बीजेपी की सरकारें थी। जो मैंने आपसे निवेदन किया, अपर कलेक्टर की कोर्ट यहाँ आई होती, एडिशनल एसपी यहाँ पर स्थापित हुए होते, सिविल अस्पताल मऊगंज में न बनी होती, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरमुरा में न बनी होती, 4 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मऊगंज में न बने होते, मॉडर्न स्कूल मऊगंज में न बनी होती, उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज में आई होती, महाविद्यालय का दूसरा बिल्डिंग मऊगंज में न बना होता। ये सकारात्मक सोच के ही परिणाम है, और धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है। आज औद्योगिक पार्क बनने वाला है, जब कहीं हम राजस्व की सृजन करेंगे तब ना हमारे जिले की स्थापना होगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये कहा कि हमारा प्रयास का दूर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, आप सब गए थे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, पूरे हमारे पत्रकार मीडिया भी गए थे वहां पर। कलेक्टर साहब आए थे, उद्योग विभाग के कर्मचारी आए थे, सबने उसका सर्वे किया है, वहां उद्योग की स्थापना होने जा रही है। तो ये जिला का विषय नहीं है, हमारा मऊगंज जिला की ओर बढ़ रहा है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं विपिन जी आपको कि 2023 के चुनाव के पहले आप मऊगंज जिले के निवासी हो। वो तो मऊगंज की जनता के साथ छलावा होगा। 6 महीने पहले अगर 6 महीने पहले तो मऊगंज की जनता के साथ छलावा है। ये छलावा नहीं भाई, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है, उसकी भी चिन्हें निर्धारित होती हैं। जब एक ग्राम पंचायत के सृजन में 5 साल लग सकते हैं, तो 18 सालों से जब हमारा सृजन का कार्य चल रहा है तो पूर्ण होने की स्थिति में आ 18 साल की आप बात कर रहे हैं, तो इसके पहले पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, वो भी जनशक्ति से जीत के बीजेपी में शामिल हुए थे, तब क्यों नहीं बनाया गया? उन्हीं की जमानत ये सब हुआ है जो मैं बात कर रहा हूं। क्या हुआ? जिला तो नहीं बना, जिला नहीं बना। के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जब जिला की ओर आगे बढ़े ना, अगर हम कहते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जब बीजेपी में शामिल हुए, और तब से लेकर के लगभग 5 वर्ष पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के और 5 वर्ष पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के, अगर उस 5 वर्षों में लक्ष्मण तिवारी के रहते हुए जिला नहीं बना, और लगभग 3 साल ये भी हो रहा है, 8 साल, अगर 8 साल में केवल प्रोसेस चालू है तो कब मिलेगा? जिला नहीं बनाया। इसके पहले मध्य प्रदेश के जिले निबंध वगैरह बने हैं, मऊगंज तहसील से छोटे हैं। इसलिए खिसक गया क्योंकि वर्तमान विधायक को मंत्री का दर्जा मिल गया। अब उनको कहने कि ये हक हो गया, भाई हम तुम्हारे प्रतिनिधि को थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्रशासनिक सर्वे हुआ है उसमें ये बात आई है कि मऊगंज में आय के कोई साधन नहीं है। जैसे आपने बताया कि अब ये रोजगार वाला उद्योग वाला खुला है, तो जब तक आय के साधन नहीं होंगे तो यहाँ का जो खर्चा होगा कौन बर्दाश्त करेगा? एक बात है। दूसरी बात ये है कि यदि मऊगंज जिला बन गया तो रीवा आधा हो जाएगा।
तो जो रीवा का जो प्रतिनिधि है वो चाहता है कि हमारा वर्चस्व बना रहे। ये एक बात मैं बता दूं, ये प्रथा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में नहीं है। हमारे रीवा का प्रतिनिधि जो होगा, हमारे रीवा जिला के 8 विधायक, हमारे सांसद सब एक स्वर में मऊगंज जिला बनाने के पक्ष में है और मऊगंज जिला आखिर केवल एक मेरे शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी मऊगंज के साथ न्याय कराएंगे। आज हमारे पास 21 महीने इंतजार करिए, पूत के पांव पालने से निकलने दीजिए, मऊगंज जिला बनेगा। आचार संहिता के पहले मैं ये नहीं कह सकता हूँ कब बनेगा। आचार मुझे बनाना हो तो मैं तो आज बना दूं। अगर आचार संहिता मेरी यही बात है बार बार कि अगर आचार संहिता की घोषणा होती है, आचार मऊगंज की जनता के साथ छलावा है। आचार संहिता के पहले नहीं, उसके बहुत पहले बन जाएगा। आप धैर्य रखिए। आप सहमत हैं गुरु जी राजकुमार जी के बात से कि मऊगंज जिला बन जाएगा? आप सहमत हैं कि राजकुमार जी के बात से कि मऊगंज जिला इसी पंचवर्षीय में बन जाएगा? जिला के लिए जैसे आप बता रहे हैं कि प्रयास हुआ, लेकिन जो हमारा मानना ये है कि जो 2 खंडों में हो गया तो उसकी जो संपत्ति है वो थोड़ा बट जाएगी। जैसे सीधी जाए, मेरे पहले कुछ शासन था, सिंगरौली बन गया तो सीधी डाउन होता है। जी वहाँ जो विभाग थे तो अब सब रूम मेरे खाली है, वहाँ मैंने आधा से ज़्यादा वहाँ चला गया, सिंगरौली में चला गया। अगर आचार संहिता के पहले घोषणा होती है तो क्या ये मऊगंज की जनता के साथ छलावा होगा? हाँ, तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि जो आगे आने वाला चुनाव है उसी के मेरे संदर्भ में ये घोषणा हो सकती है। अभी कोई बहुत नहीं, चुनाव के संदर्भ में एक प्रक्रिया है, जिस दिन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उस दिन घोषणा हो जाएगी, और प्रक्रिया पूर्ण होने का अंतिम समय हमारे पास 641 दिन बचे हैं। तो यार धैर्य रखिए, 641 दिन के पहले बन जाएगा। पहले वही आचार संहिता के पहले। हमारा ये सवाल है, आचार संहिता के पहले देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हम अपन यहाँ 4 लोग बैठे तो इसके सिस्टम को बनाने में भी समय लगा। जब समय बना तो हम पर बैठे। इसी तरह समय चाहिए, समय पर्याप्त है, पर्याप्त समय 5 वर्ष। अगर आपको मऊगंज जिला चाहिए, मऊगंज जिला बनेगा, 2023 के पहले बनेगा। इससे ज्यादा में अगर हम बात करें तो पूर्व के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी 5 साल वो भी और 3 साल ये भी। पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक मत जाइए। वर्तमान के विधायक जी का प्रयास सकारात्मक है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का प्रयास सकारात्मक है। मऊगंज जिला बनेगा ही बनेगा, आप इस चीज पर विश्वास करिए। अरुणा जी जो ये कह रहे हैं कि बनेगा जी, और अगर नहीं बन रहा तो फिर कांग्रेस इसमें क्या पहल कर रही है? कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ क्या देखने को मिलेगा कि जो गलतियां कांग्रेस अब तक सरकार में रहते नहीं कर पाई, तो क्या आप सरकार में न रहते? जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके कि हमारा विधायक दो, हम तुम्हें जिला देंगे। तो अगर इसमें लेट करते हैं तो आप कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ उम्मीद की जाए कि जनता के लिए जिला देने के लिए पहल करेगी कांग्रेस? जी, अब कांग्रेस अपनी तरफ से देखिए, हम लोग जिला बनाने के लिए जैसे हम ज्ञापन भी दिए कि कारोबार वर्तमान विधायक को ज्ञापन हम लोग दिए ये कि मतलब उसी बात को याद दिलाने के लिए कि आप याद करिए कि बोले थे कि भाई भाजपा के हमारे। क्या आपकी भी पार्टी आचार संहिता के पहले एक्टिव होगी मऊगंज को जिला बनाने को लेकर? वो तो भाई है, हमारी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा देखिए जनता के लिए वही काम किया है। हम आप सभी अतिथियों का मऊगंज न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा विषय मऊगंज अभी तक जिला क्यों नहीं बना, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, मऊगंज जिला कब बनेगा। इसको लेकर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, राजकुमार जी और हमारे साथ अजय अवधिया जी। आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए मऊगंज न्यूज की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।